आंगू द्वार अर्श के, परमधाम का जो प्रवेश द्वार है उसके आगे का जिक्र आया है। 100 सीढ़ियां चढ़ के जिस पर जाते हैं। आंगू द्वार अर्श के, यानी परमधाम के अंदर रंग महल के आगे जो दरवाजा आया है, उस दरवाजे के आगे चौक बनिया चबूतर, कोड वर्ड में बोल दिया ना, चांदनी चौक बना हुआ है जिसके ऊपर चबूतरे 2 आए हैं। कबूहक तख्त बैठ ही, बदल दिए बाणी फिर आकर के। कभी धाम धनी जी अपने हवेली में तख्त पर बैठते हैं, कभी सिंहासन पर बैठते हैं, कभी जरीदार ऊपर के सिंहासन छतरीदार पर बैठते हैं, कभी खुले पर बैठते हैं। आगे खेले जानवर कहाँ, सुंदर साथ जी आंगू द्वार अर्श के मूल दरवाजे के सामने जो चांदनी चौक आया है, चांदनी चौक में 2 चबूतरे आए हैं। एक रोंस के उत्तर दिशा में, रोंस का मतलब रास्ते का जो सीढ़ियों पर गया है, एक दक्षिण दिशा में। दोनों चबूतरों के ऊपर 2 पेड़ खड़े हैं, हरा और लाल। लाल उत्तर दिशा में आया है, हरा दक्षिण में आया है। धाम धनी कभी पड़साल के ऊपर दैलान में, कभी सेज पर या चबूतरे तख्त पर बैठते हैं। कबूहक तख्त बैठ ही आगे खेले जानवर, कहाँ बैठते हैं जानवर? कभी चबूतरों के ऊपर सिंहासन पर गिलम बिछी हुई है। धाम धनी तख्त पर या सिंहासन, तख्त का मतलब खुला सिंहासन, और छतरीदार और सिंहासन, कभी खुले पर बैठते, कभी सिंहासन पर सिंहासनदार पर, छतरीदार पर बैठते हैं। आगे खेले जानवर, चांदनी चौक में जानवर आते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेल खिलौने करते हैं वो सामने। कहीं कदेले कुर्सियां, ऊपर रूहें बैठक, और कभी रूहें, कदेले का मतलब गिलम के ऊपर, और कुर्सियों पर बैठती हैं। धामधनी अपने सिंहासन पर विराजते हैं, सामने पशु आकर के खेल क्रीड़ा करके धामधनी को रिझाते हैं। इन दरगाह की रूहन सो, इस रंग महल में, दरगाह का मतलब इस रंग महल में रहने वाली आत्माओं से दोस्ती हक की हमेशगी अखंड दोस्ती है। इस रंग महल में रहने वाली ब्रह्म आत्माओं की और पार ब्रह्म की मूल दोस्ती है, अखंड दोस्ती है। इन्हीं के धाम धनी का अभिन्न अंग है। इन जुबा सो सिफत क्यों होवे इनकी, इन आत्माओं की और पार ब्रह्म परमात्मा की सिफत। जिन आत्माओं की पार ब्रह्म परमात्मा से डायरेक्ट दोस्ती है, उनका वो अभिन्न अंग है। फिर ऐसी आत्माओं की सिफत जुबान से नहीं हो सकती। जो नजी की निस दिन, जो हर वक्त हर पल हर छिन निमक ना छोड़े नजर से, इन ऊपर कहा कहूँ अब। जिन आत्माओं को धाम धनी अपनी नजरों में समाये बैठे हैं, ऐसी आत्माओं से जिस परमात्मा की गहरी दोस्ती है, फिर ऐसी आत्माओं की सिफत जुबान से कैसी हो सकती है? जो नजी की निस्तिन हक हादी हमेश, क्यों कहूँ अर्श अरवाहों को ऐजो कायम खुदाई खेस। खेस का मतलब रिश्ता। जो अखंड परमधाम में रहने वाली आत्माओं का मूल संबंध ऐसे पारब्रह्म परमात्मा से हो और ऐसे उनके सानिध्य में रहती हो, तो ऐसी आत्माओं की सिफ्त जुबान नहीं कर सकती। इन उनकी वास्तविकता उबरू की पोजीशन महसूस तो हो सकती है, अनुभव तो हो सकती है, जुबान शब्द बयान नहीं कर सकता। शोभा जाए ना कहीं रूहन की, क्यों? जो बड़ी रूह के अंग नूर, ये खुला याद रखे। ऐसी आत्माओं की शोभा जुबान से हो नहीं सकती, क्योंकि ये आत्माएं तो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा का जो आनंद का स्वरूप श्यामा जी है, उसका ही अंग है।
और परमात्मा के आनंद को तो जानना या उसका बयान करना परे की बात। परमात्मा रहता किस दिशा में है, स्वरूप कैसा है, लीला कैसी है, ये ही नहीं जाना था दुनिया में किसी ने, तो बयान कैसे किया जाए। कहा कहे खूबी इन जुबा जो असल जात अंकुर, जो साक्षात परमात्मा का ही अंग है, जिनका अंकुर परमात्मा से संबंधित है, ऐसी आत्माओं की सिफ्त जुबान से नहीं होती। अब देखो अंतर विचार के, यानी कि पहले उनकी महिमा और गरिमा को कहा, अब कहते तुम दिल से ही तोल करके विचार करके देखो कैसा सुंदर स्वरूप रूहन। पहले जिक्र किसका किया था, पेड़ पौधों का, पत्तों का, रेत के कण का। फिर जिक्र किसका आ गया, खूब खुशहालियां पशु पक्षियों का। फिर जिक्र किसका आ गया, आत्माओं का। अंग किसका है, आनंद स्वरूप श्यामा का। श्यामा आनंद किसका है, पारब्रह्म परमात्मा का आनंद स्वरूप। तो इसलिए कहते कैसा सुंदर स्वरूप रूहन का, किनविध खूबी रूहन की, क्यों वस्त्र क्यों भूषण, देखो कौन स्वरूप बड़ी रूह का, आपन रूहे जाको अंग। अब ये देखो हम जिस आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी बड़ी रूह के अंग हैं, उसका स्वरूप कितना सुंदर सिलोना स्वरूप है। हक प्याले पिलावत बैठाए के अपने संग, कौन से प्याले पिलाता, परमात्मा कौन सा प्याला पिलाता है, बैठाए के अपने संग अमीरस, आंखों के सामने रखते हैं। कहाँ बैठे हैं, कबाए में दबा करके। सुंदर सा जी मुर्गी होती है ना, मुर्गी छोटे छोटे चूंजों को, बच्चों को अपने पंखों में दबा करके आप ऐसी बैठती है, किसी को ये पता नहीं लगता कि मुर्गी के नीचे बच्चे भी बैठे हैं पंखों में दबे हुए, क्योंकि पंखों को फैलाए रखती है, ऐसा लगता है मुर्गी अकेली बैठी है। बाई चांस उसके ऊपर कोई झपटा करे, कुत्ता बिल्ली कुछ भी उस पर आहार करे, उसके ऊपर अपना प्रहार करे, तो जान अपनी देती है बच्चों की। ठीक उसी प्रकार पारब्रह्म परमात्मा सिद्धानंद भी अपना दर्शन देते हैं, परमधाम का दीदार करवा देते, लेकिन आत्माओं का दीदार किसी को नहीं होता। ऐ सिरदार कदीम रूहन के हक जात का नूर, ऐ सिरदार कदीम रूहन के, ऐ सिरदार कदीम रूहन के हक जात का नूर। ये आत्माएं सदा अखंड रहने वाली परमात्मा के अंग हैं। क्यों, तीन नूर को नूर सबे रूहें। राज्य का परमात्मा का नूर कौन है, श्यामा स्वरूप, और श्यामा का अंग कौन है, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। ए वहदत एक जहूर, इसी को इसलिए एक वहदत भी कहा है, क्योंकि जैसे एक ही हीरे को, डायमंड को तराश करके एक ही सोने की डली को या सोने के एक सिक्के को, उसी को डिजाइन में ढाल करके उसी के आभूषण बन जाते हैं। है तो एक ही सोना, या अलग अलग हो जाएंगे, भले ही उसका आभूषण कैसे डिजाइन का, कैसे स्केल का बन जाए, उसका आकार कैसा भी हो, लेकिन उसका अंग तो एक ही है। अर्श जरे की सिफत को पहुंचत नहीं जुबान, सिफत हक सूरत की क्यों न आवे जुबाए, कछु लज्जत तो पाइए जो आवे फैल हाल माहे। श्री प्रणा जी कहते हैं, सुंदर साथ जी परमात्मा की सूरत की सिफत जुबान नहीं हो कर सकती, परमात्मा की वास्तविकता को जुबान जाहिर नहीं कर सकती, पर अगर कछु लज्जत तो पाइए, तो आ गया ना, रेड बत्ती लग गई। कछु लज्जत पाइए जो आवे फैल हाल माहे। कछु लज्जत कब आएगी, जब करनी हो रहनी। लेकिन बात क्या लिखी है, कछु लज्जत तो पाइए, तो का मतलब तब मिलेगी
यानी पार ब्रह्म परमात्मा की लीला शोभा का आनंद कब मिलेगा? जो आवे फैल हाल माहे कथनी 14 तबको पीठ देवी ए कलमा कहा तिन। कलमा का मतलब कथनी, जो कह रहे हैं कलमा कब होगा? जब नासवान को नासवान समझ करके इससे परे अखंड और उससे परे दिव्य आनंद की लीला की महिमा और गरिमा समझी जाएगी, तब 14 तबक को बिन पीठ दिए आ जाएगी। यानी इसकी वास्तविकता समझने के बाद ये क्या दिखेगी? तो वहाँ के बराबर कुछ भी नहीं है। और जब वहाँ का ज्ञानी, तब ये सब कुछ ये ही है। कैसा स्वरूप है हक का जो इन सबों का खावंद, क्यों देऊं निमूना इनका इन जुबा मत मंद। मत कौन सी है? मंद बुद्धि है। हो सकती है नहीं भाई, निष्बुद्ध कह रही है क्या वाणी को तो, लेकिन वो ऐसा कह क्यों रहे हैं कि भी मेरी बुद्धि यहाँ की है, इन यहीं का शरीर है, यहीं की अकल है, पर ये धामधनी का हुक्म कहला रहा है। अकल के बस से परे की बात है। अकल वहाँ तक नहीं, मन बुद्धि से परे की जब बात हुई, अकल कैसे जाएगी? ये धामधनी के हुक्म से ऐसा हो रहा है। रूहें ठाडी इन जमी पर देख अपना खसम। रूहें ठाडी इन जमी पर देख अपना खसम, देख मिलावा अर्श का और देख अपनी रस्म। ठाडी का मतलब खड़ी होकर। कहाँ खड़ी हैं? इस जमीन पर। देखेंगी क्या? अपने खसम को। कौन सी आंखों से? कौन सी आंखों से सुंदर साथ जी? इल्म की दृष्टि से समझ करके अंतर मन की आंखों से, आत्म चक्षुओं से ध्यान के द्वारा देख सकती हैं। वैसा कोई तरीका उनके पास नहीं है। देख तले तरफ जिमी के उज्जवल जोत अपार, बन रोशन भरिया आसमान लो किरना नहीं सुमार। बन कोई भी बन है, मधुबन है, महाबन है, ताड़ बन है, बड़ा बन है, कुंज निकुंज बन, कोई सा भी बन है, सब क्या भरा हुआ है? नूर से। ऊपर भी छतरियों में पत्तों से, टालियों से नूर तरंगित, नीचे जमीन से भी। ऊपर देख तरफ बन के फल फूल बेली रंगरस, कहूँ चढ़ाओ ज्यों चंद्रवा कहीं कढ़ाओ नक्श। शिप्त अर्श कहे सूरज सोना जवे, कहे सूरज सूर्य की किरणों के समान जो कहा गया, सोना जो कहा गया, जवेर कहा गया। ख्वाब में बुजुर्ग क्योंकि ख्वाब स्वप्न में ये बड़े हैं कि भाई क्या कहोगे? सूर्य से निकल गया था, वहाँ सूरज सा निकला हुआ था। भाई क्या कहोगे? जवेरात जड़ी पड़ी थी। यहाँ की बातों से वहाँ का वर्णन जो हो रहा है, यहाँ से उसकी तुलना ना करना। क्यों पहुँचे निमूना झूठ का अर्श कायम हक के? क्यों पहुँचे निमूना? इसका नमूना झूठ का, यानी स्वप्न का, अर्श कायम हक के परमात्मा की हर चीजों से, जिनसों से इसका नमूना बराबरी नहीं होती। ऐ मैं देख दुख पावत दिल में विचार त्यों क्या, जो कदियों जान बोलो नहीं तो कहे बिना बने क्यों। इस बात को कह करके मैं पश्चाताप करती हूँ, पर कहे बिना सुंदर साथ के अंतर मन में परमधाम की छवि कैसे आएगी? परमधाम की सीनरी स्केल कैसे बैठेगी अगर मैं परमधाम का जिक्र ना करूं? जित जित देखो नजरों हक जिमी अरस वतन, कहे सेती कई कोट गुना आवत अंदर रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की। जित जित देखो नजरों, कौन सी नजरों से?
ज्ञान की दृष्टि से समझकर जब अंतर मन में ध्यान के द्वारा एक चित होकर के मैं उसमें मगन होती हूँ, तब के लिए कह रहे हैं कहीं सेती कहीं कोट गुना, कहे सेती कहने से भी करोड़ों गुना, आवत अंदर रोशन, वहाँ की बात अनुभव से अंतर मन में बेशुमार रोशनी का मतलब साक्षात महसूस होती है। रोशनी का मतलब हूबहू अगर ज्ञान दृष्टि से जान बूझ कर, ज्ञान दृष्टि से समझ कर और दुनिया से परे की बात जान करके इससे परे की बात है, जब मैं अंतर मन में उसको समझ करके चिंतन करती हूँ, ध्यान करती हूँ, तब तो उसमें और भी वास्तविकता जाहिर होती है, यानी अंतर मन में प्रकाश बनता है उन बातों से। इन कहे से ऐसा होता है पीछे आवत फैल हाल, इन कहने से ऐसा होता है, यानी जैसे जिक्र किसका 7 दिन से एक ही जिक्र चला हुआ है, तो करने से कहने से क्या आ जाएगा करनी में, और करनी से जब रहनी में उतर जाएंगे फैल हाल में आ जाएगा, अंतर मन में सुरता में वो चीज बस जाएगी, फिर उसका आनंद कितना होगा। तो ख्वाब में कायम अरस का सुख लीजिए नूरे जमाल, तो ही कई बात को जब प्रैक्टिकल में लेंगे, करनी में उतारेंगे, तो अंतर मन में वो शोभा बस जाएगी। तो ख्वाब में कायम अरस का, तो इस प्रकार अखंड परम धाम का सुख लीजिए नूरे जमाल, अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के अखंड आनंद को यहाँ ही इसी जमीन में लिया जा सकता है। इसको कहा इत ही बैठे घर जागे धाम, सो मनोरथ हुए पूरे सब काम सब। ए मेहर देखो महबूब की बड़ी रूह भेजी, ये धाम धनी उस मेहरबान की मेहर तो देखो, अपनी बड़ी रूह श्यामा जी को ही सुरता आवेश से यहाँ भेज दिया। इन जिमी रूहें जगाए के कर दई ए निस्वत, इस रूह में आत्माएं भी जीवों के साथ रहते हुए अनेक देवी देवताओं में अनेकेश्वर में डूबी हुई थी, इनका मूल संबंध पारब्रह्म परमात्मा से बताकर निस्वत की पहचान करवा करके इनकी सुरता ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा दिया। ए हक्का दिया पाइये कोल फैलिया हाल, ये आगे सारी निचोड़ की बात है। धाम धनी अगर कृपा करें, अपना हुक्म या इच्छा करें, यानी कि पारब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी महाराज अगर चाहें, तब ही कोल कथनी बनती है। कथनी में उससे पहले क्या होता है कुछ का कुछ, और जब धनी कृपा करे तो कथनी में क्या आता है एक ही रट्टा लग जाता है, और फिर वो प्रैक्टिकल में उतरता है, और फिर विचारों में बदलाव आ जाता है। तो ये होता है कोल फैल और हाल, कथनी करनी और रहनी। कथनी कही मुख से बिन रहनी ना होवे काम, रहनी रूह पहुँचाव ही और कहनी रग गई। ऐ साहिब कायम देवगी कहनी अरस कमाल, जब कहनी आई अंग में, अंग का मतलब हृदय में, जब कथनी की बातें, कथनी क्या सुंदर साजी वाणी, वाणी जैसे ही हृदय को जब छू जाएगी तो फैल को ना ही बेर, फिर करनी आने में, करनी में उतरने में देर नहीं। यानी कहने का सारस का जब तक किसी विषय का ज्ञान नहीं होता करनी नहीं बदलती, और ज्ञान होते करनी भी तुरंत बदल जाती है। फैल आए हाल आया, करनी में आते ही रहनी आना, रहनी बदलना देर नहीं। लेत कायम रोशनी घेर, क्योंकि अखंड प्रकाश उसके हृदय में जब समा जाता है तो रहनी आने में देर नहीं। ए बाग गिरदवाए अरस के, और बाग गिरदवाए जोए अरस, परम धाम के चार तरफों क्या है। चितवनी में क्या बताया था
कि जैसे बेहद की भूमिका से 3 पैड़ी सीढ़ियां चढ़ करके आगे अखंड परमधाम की भूमि आती है। कितना वाया, लेकिन वो माप परमधाम का है। 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ करके दिव्य परमधाम की भूमि आ जाती है। वहां क्या आता है? बगीचों की हार, बगीचे 12,000 बगीचों की हार, फिर उसके आगे रोस, फिर बगीचे। बगीचे किसके सामने आते हैं? हवेलियों के सामने। और रोस रास्ते किन के सामने आते हैं? तिरपोलियों के सामने, जिसको दैलान कहा है। दैलान के सामने क्या जाती है? रोस कहाँ से? बेहद भूमि से। और रास्ता कहाँ से जाता है? रास्ता रोस, रास्ता दैलान जाता है। लेकिन दैलान के आगे दरवाजा नहीं है। दरवाजा कहाँ है? बगीचे में चांदनी चौक, और चांदनी चौक के सामने 1 भौम ऊपर की सीढ़ियाँ, और फिर दरवाजा है। दरवाजे में जाने के लिए महावेलियों में कहाँ से आएंगे? दरवाजे से उतरे तो 1 भौम नीचे आए। नीचे क्या है? चांदनी चौक। चांदनी चौक में लाल और हरा वृक्ष। फिर वो बगीचे की रो से कहाँ जाएंगे? बेहद भूमि की सीढ़ियों पर। ये बगीचे किसको घेर के आए हैं? पूरे परमधाम को जिक्र आ गया। ए बाग गिरदवाए अर्श के, परमधाम के, और ए बाग गिरदवाए जोए। अर्श के 2 भाव बैठते हैं। रंगमहल को भी अर्श करके कहा है और पूरे परमधाम को भी। रंगमहल के चारों तरफ क्या है? बट पीपल की चौकियां। उससे पीछे क्या है? कुंज, निकुंज बन। फिर क्या है? फूल और नूर। फिर आगे बड़ा बन, मधुबन, महाबन। फिर आगे साइड ईशान कोण में ताड़ बन, और फिर अमृत बन। तो चारों तरफ रंगमहल को किसने घेरा? बनों ने या किसी और ने? आगे क्या है? ए बाग गिरदवाए जोए। जोए किसके? जोए किसको कहा है? जमुना जी को कुरान पाक में। और जोए के गिरदवाए कौन से बगीचे हैं? बोलो। हाँ भाई वाह। 7 वन 7 घाट किसके? उसको भी छोड़ दो। मूल कुंड से जमुना जी जो प्रकट हुई, पहली रोस पर हवेलियां, दूसरी रोस वनों की, तीसरी रोस पुखराज की। अब रोसों पर वन, एक एक पेड़ पूरी पाल पर चला गया। उसको भी भूल जाओ, बिल्कुल पाट घाट के सामने आ जाओ। केल पुल से जैसे हम अमृत घाट, पाट घाट पर चलेंगे तो केल पुल से चलते ही क्या आएगा? पुखराज रोस, पगडंडी। उसके आगे वन की रोस, उसके आगे बड़े वन की रोस, फिर उसके आगे जल रोस। 4 लाइन है। जैसे 4 लाइन सड़क होती है ना, लाइनिंग में पहले जल रोस, जल से साथ लगा हुआ रास्ता पैड़ा, उसके ऊपर बड़े वन के 5 पेड़ों की रोस, बड़े वन के पेड़ों की रोस, फिर उसके आगे वन की रोस, फिर उसके आगे पुखराज रोस, जिस पर अमृत वन में या आगे जाते हैं बट पुल तक। यही बाग गिरद होज के, ये बगीचा किसके गिरद है? बोल लो भाई, ये चितवनी है, ये आप उसको समझ लो क्या है? ए बाग गिरदवाए अर्श के, ए बाग गिरदवाए होज के। होज कोसर तालाब, कल कोसर इसको कुरान पाक में कहा है। होज कोसर के चारों तरफ कौन सा बाग है? कौन सा बाग है? बड़ा वन। वो कहाँ कहाँ है? 2 हार ढलकती भौम पर और 3 हार चौरस पाल पर। किसको घेर कर रखा है? होज कोसर को। सब नूर पर खुशबोए, सब नूर और पूरी खुशबू सबके अंदर नूरी है और खुशबू है, सुगंध है। ताल पाल कई मोहलों पर कहूँ जल खूबी कहती। ताल पाल कई मोहलों, ताल की पाल में कई मोहलाते हैं। कहाँ पर? नीचे अंडरग्राउंड। पाल के नीचे एक महलों की हार, बीच में खट छप्पर के हिंडोलों की हार, और उसके आगे फिर महलों की हार। ताल पाल कई मोहलों पर कछु कहूँ जल खूबी कहती। और उसके जल की खूबी तो क्या बताई जाए। पहाड़ जवेर कहते कहूँ तले बीच ऊपर, कहीं जवेर के रंग क्यों कहूँ शोभा सुंदर। ऐही जिमी नूरे जल्लाल की, ऐसी भूमि किसकी है? नूरे जल्लाल कौन है? अक्षर ब्रह्म।
यानी अक्षर ब्रह्म और अक्षर पार ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों आमने सामने की लीला में है और पूरे परमधाम को घेरे एक ही प्रकार की भूमि है, एक ही वन बगीचे हैं। जिन जानो बाग, और ये ना समझना कि भी अक्षरधाम के बाग अलग होंगे और परमधाम के अलग होंगे, एक ही बगीचे हैं। बताओ, इसका प्रमाण देख रहे एक ही कैसे है फिर? अब बताओ वही लिखित में, भाई केल वन है, बीच में जमुना जी आने से 2 पार्ट हो गए, 7 ही वन है। केल लिबोई, आमने सामने केल लिबोई अनार अमृत जामू नारंगी वट, बीच में जमुना जी बह गई, आधा उस तरफ रह गया आधा इस तरफ रह गया। आगे फिर कुंज निकुंज देख लो, कुंज निकुंज जमुना पार करके आगे जमुना मरोड़ खा गई, कुंज निकुंज पश्चिमी की चौगान से लगते हुए जवेरों के महल से लगते कहाँ तक चले गए? अक्षरधाम के जवेरों महलों तक। सारी सिंधी के समान है। यही जवेर को मंदिर ताथे एक रस सब ठोर, नास मारिया अरस को किसी ने परमधाम या रंगमहल को बनाया नहीं है। ना किए नूर मंदिर, ना किसी ने मंदिरों को संवारा है। नूर का मतलब उनको डेकोरेशन की, और मंदिरों की किसी ने डेकोरेशन भी नहीं की। ना किए होज जोए को, ना होज या होज कोसर तालाब या जमुना को बनाया। ना पर्वत वन जानवर, वहाँ की तो परे की बात, यहाँ का किसी ने बनाया, खुदवाया किसी ने सागर को, पहाड़ों को छिनवाया है, सब प्रकृति देन है। ना समारी जिमी जल को, ना आकाश चांद सूर, बाव तेज सब हक के, बाव हवा तेज अग्नि सब हक के, ये सब किसका है? अक्षरातीत का अंग है कायम हमेशा नूर, ये सब अखंड और परमात्मा का स्वरूप है नूर सब नूरे जम्माल को। अब तो खुल गया छुपाई से, है नूर सब किसका? नूरे जम्माल को। फरिश्ते नूर सिफात, फरिश्ते ईश्वरी जो सृष्टि है वो किसकी सिफात, किसकी बराबर है? नूर अक्षर के। रूहे नूर बड़ी रूह की, रूहें नूर किसका है? बड़ी रूह का, श्यामा जी का। ऐसा मिल एक हक जात, सब किसका है? एक हक का ही अंग है, दूसरा तो कोई है नहीं। सच्चिदानंद के अलावा यहाँ कोई नहीं है। एक नूरे जम्माल, एक पार ब्रह्म परमात्मा ही यहाँ है। ऐसब में हक का, ऐसब में हक का नूर है, सभी में पार ब्रह्म परमात्मा। आ गया ना भाई? हीरे का डिजाइन करके कुछ जवेरात बना लिया हो, या सोने को ढाल करके उसका कोई आभूषण बना लिया हो, तो सब आभूषणों में क्या है? सोना है। यही कोल फैल हाल, ऐसब में हक नूर है, यही कोल फैल हाल। सभी के अंदर एक ही भाव, एक ही विचार है। सभी के अंदर एक पारब्रह्म परमात्मा के प्रति रिझाने का विचार है, और परमात्मा का उन सभी को आनंद प्रदान करने का भाव है। श्री मोहम्मद कहे ऐ मोमिनो, जो अरवा अरस अजीम किसके लिए? कहे तुम ब्रह्म सृष्टि को, सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका होई जो लेसी दिल विचार। ऐ मोमिनो, मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन कोई भी इस पर विचार कर लेगा उसको सुख मिलेगा। जो अरवा अरस अजीम, इश्क प्याले लीजियो भर भर नूर हलीम। बात सिद्धि कहती, हलीम कहते हैं छकने के बाद भी छाक छकाऊं। हलीम फारसी में आ गया, छाक छकाऊं हिंदी में आ गया। हलीम का मतलब छका छका, जैसे पी लिया, डकारे आने लगे फिर भी पिए जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं इश्क प्याले लीजियो। अगर धाम धनी के तुम आशिक हो तो उसके इश्क के प्याले कैसे भर भर पिएंगे कि हर पल उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागृत, उठते बैठते खाते पीते स्वप्न सुसुप्त जागृत, दम न छोड़े मासूक का जाकी असल हक निस्वत। जिनका परमात्मा से सच्चा संबंध है, ऐसी आत्माएं परमात्मा को कभी भूलती नहीं, हर पल अपने स्मृति में रखती हैं। ये गति क्या होनी चाहिए कि दिव्य परमधाम
परमात्मा का ही अंग है। किसी न किसी पक्ष कहीं न कहीं का ध्यान चिंतन हमें हर पल कर लेना चाहिए। काम करते करते भी वहाँ का हम चिंतन ध्यान करते रहें तो खट खट में घोड़ा पानी पी लेगा, सागर में रहते हुए ही कोरे रह जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रसाद जी इसी को श्वास श्वास निज नाम जपना का वहाँ का ध्यान चिंतन करते रहें। चितवनी का शिविर चला हुआ है, कल को संपन्न होगा। इसी विषय में आपको कुछ कीर्तन भी सुना और भी सुनेंगे और ये चर्चा भी इसी विषय में चली ताकि आपको इस बात का और प्रोजेक्ट पर आपको कीर्तन के द्वारा वाणी के द्वारा वो सीन भी सामने दिखने को मिलेगा जो बोलते होंगे। तो अब इसी चौपाई से वाणी को विराम देंगे। आगे सुंदर साथ काफी बैठे हैं साथी, बोलने के लिए सुनने के लिए इच्छुक हैं। सुंदर साथी कोई भी साथी ऐसा ना रहे कि जिसको बोलने का नंबर ना मिले, समय ना मिले, कितना भी उसको मिले खूब दें, पूरी रात बोलते रहें, लेकिन कोई ये ना कहे कि हमें समय ही नहीं मिला। अपनी तरफ से आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ आप एक विषय रखें, यहाँ के मंच पर यहाँ के लिए एक विषय रखें। जो प्रसंग चला हो या बीतक का जैसे शिविर लगा हो या चितवनी का शिविर लगा हो या वाणी का सामूहिक शिविर हो तो उस विषय में अगर कुछ आपसे बोला जाए तो आप बेहतर रहेंगे, क्योंकि सुंदर साथ की लगन भी बनेगी, भाव भी बनेगा, उनकी समझ में भी आएगी कि क्या बोला गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। चौपाई दोहराएंगे साथियों। श्री मोहम्मद कहे ऐ मोमिनो, जो अरवा अरस अजीम, इश्क प्याले लीजियो, भर भर नूर हलीम, भर भर नूर हलीम, भर भर नूर हलीम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सद्गुरु महाराज प्रणाम।